जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.4 और सवाल नंबर 2 का 3 नंबर और 4 नंबर। तो आइए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो इस सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम बड़े ही आसान तरीक़ा से हल करेंगे। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो अंकों की संख्या। तो पहले तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना होगा, तभी तो दो अंकों की संख्या होगा। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल। और पहली संख्या दूसरी संख्या पता नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि इकाई अंक कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। और इकाई हो गया, अब दहाई मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दहाई अंक। तो इसको x माने तो नीचे को, इसके बाद इकाई अंक को x माने तो दहाई अंक को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे y। अब देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या भी कह रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, संख्या बराबर एक चीज़ है, उसको लिख लेना है, आप लोगों को समझ लेना है और याद भी करना है इसको। तो संख्या बराबर यहाँ पे होता है 10 गुनी दहाई जोड़ इकाई, ये होता है संख्या बराबर। तो इसे क्या करना है, आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसी पे हम बनाएंगे। तो चलिए सवाल को अब एक लाइन से बनाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी दो अंक की जो संख्या हमारे पास x और y, इन दोनों का योग कितना है, 9 है। तो योग मतलब जोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y, इसका योग कितना है, तो 9 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, तो समीकरण 1 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करा था, इस संख्या का। तो संख्या बराबर हम पहले इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा गुना दहाई कितना माने हम यहाँ पे y आ जाएगा प्लस इकाई कितना माने x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10y प्लस x, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए कह रहा है ये जो संख्या है, यानी इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या हमारे पास क्या है यहाँ पे 10y प्लस x, इसका कितना गुना कर रहा है, 9 गुना। इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसका जो 9 गुना है, तो इस संख्या को पलटने के बाद दो अंकों की, यानी कि 2 से गुना किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, तो 2 गुना है। तो इसको पलटने के बाद 2 गुना है। इसमें क्या करेंगे, पलटने का मतलब x इधर है तो ये इधर आ जाएगा, y इधर है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आए 10y, तो इधर आ जाएगा क्या 10x, और y इस साइड है तो y इस साइड चले आएगा। यानी पलटने का मतलब ये होता है कि इस साइड से उस साइड दे देना। तो y इस साइड है तो यहाँ पर लिख देंगे y। अब कितना गुना करा है, यहाँ पे 2 गुना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना है। अब देखिए 9 को 10 से गुना करेंगे 10 नमा 90y, प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे 9x, बराबर 10 दूनी 20x, प्लस 2 को y से गुना करेंगे 2y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90y है, इसको क्या करते हैं, ये इस साइड है, इसको इस साइड ला लेते हैं हम। जैसे क्या है यहाँ पे 20x प्लस 2y, और ये जो पूरे का प्लस में है, ये इस साइड इसको लेंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 90y किस चीज़ में है, प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में। उसके बाद प्लस 9x है, इस साइड आएगा तो माइनस का 9x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 20x और 9x, 20x प्लस में 9x माइनस में। तो 20x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा 11x। फिर देखिए यहाँ पे 2y प्लस में है, 90y किस चीज़ में, माइनस में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 88y माइनस में आ जाएगा। उसके बाद बराबर में कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, इसमें बराबर कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद यही तक कर रहा था सवाल में, 11x माइनस 88y बराबर 0, हाँ यही तक कर रहा था, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 को
कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस 11 है 88 y बराबर में 0 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस 8y बराबर का 0 है। ये गुना में 11 है, इस साइड ले आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भागा में। और जब 11 से 0 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या आया हमारे पास, समीकरण 2। अब हम किस नियम से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें निकल चुका है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे हम विलोपन विधि से। अब देखिए समीकरण 1 कितना था यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर में 9, समीकरण 1। उसके बाद है यहाँ पे समीकरण 2, x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए हम इससे पहले विलोपन विधि में क्या करते थे, इन दोनों को एक करते थे, बट यहाँ पे पहले से ही एक ही है, यहाँ पे x भी है और यहाँ पर भी x है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो x प्लस में x माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। y प्लस में है और 8y किस चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। तो 8y और 1y कितना आ जाएगा, 9y बराबर 9 में से 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो y बराबर आ जाएगा 9/9, यानी कैंसिल होकर के y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई, वाई की जगह पर 1 रख रहे हैं तो 1 बराबर 9। तो x बराबर आ जाएगा 9 और ये प्लस का 1 साइड आएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी x बराबर कितना निकला, 8। x बराबर 8 और y बराबर 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या बराबर हम क्या निकाले थे यहाँ पे, 10 गुनी दहाई जोड़ इकाई। और उससे भी पहले एक बात लिख लेते हैं, x बराबर 8 यहाँ पे है तो x हम इसको माने थे इकाई को, ये कितना आ जाएगा 8। फिर उसके बाद y बराबर 1 है तो y किसको माने थे, दहाई को, ये आ जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे, संख्या कह रहा था वहाँ पे संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वह संख्या बराबर क्या है, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे संख्या बराबर 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। अब देखिए 10 है तो 10 गुना दहाई, दहाई कितना निकला हमें यहाँ पे 1, तो 1 लिख लेंगे, प्लस इकाई, इकाई कितना है 8, तो 8 आ जाएगा। अब देखिए 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 जोड़ में 8 है 8, 10 8 18, यानी हमारे पास संख्या क्या निकला 18। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।